कभी सोचा है कि हजारों साल पहले एक ऐसी सभ्यता हो सकती थी जो आज के दौर को भी टक्कर दे सकती थी। आज हम उसी सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या 4,500 साल पुराना कोई शहर आज के हमारे कुछ मॉडर्न शहरों से भी ज्यादा एडवांस्ड हो सकता है? सुनने में शायद नामुमकिन लगे, लेकिन इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। देखिए, आज हमारे कंप्यूटर और टेक्नोलॉजीज जिस बेस 16 सिस्टम पर चलते हैं ना, वैसा ही एक सिस्टम सिंधु घाटी के लोग 4,000 साल से भी पहले इस्तेमाल कर रहे थे। जरा सोचिए, जब दुनिया की ज्यादातर सभ्यताएं शायद लड़ाइयों में उलझी थीं, तब ये लोग भविष्य की नींव रख रहे थे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कैसे इस प्राचीन सभ्यता का जो नक्शा था वो बिल्कुल एक मॉडर्न शहर जैसा था। हमें यहाँ दुनिया के पहले मॉडर्न सैनिटेशन सिस्टम का सबूत मिलता है। सोचकर देखिए, लगभग हर घर में अपना प्राइवेट टॉयलेट था जिसे पानी से फ्लश भी किया जाता था, और ये सब एक ढकी हुई वाटरप्रूफ ड्रेनेज लाइन से जुड़ा था जो शहर को एकदम साफ रखती थी। ये सिस्टम इतना कमाल का था कि आज भी कई शहर इसे अपनाना चाहेंगे। और सिर्फ नालियां ही नहीं, उनकी इंजीनियरिंग का कमाल तो उनकी ईंटों में भी दिखता है। सिंधु घाटी के हर शहर में हर एक ईंट का साइज एक ही अनुपात में था, 4:2:1। मतलब बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हजारों साल पहले इस लेवल का परफेक्शन, ये तो सच में अविश्वसनीय है। और बात सिर्फ घरों की साफ सफाई तक ही नहीं थी। मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार इस बात का सबूत है कि वो लोग पूरे समाज की सेहत और स्वच्छता का कितना ध्यान रखते थे। हो सकता है ये सिर्फ नहाने की जगह ना हो, बल्कि उनके किसी खास सामाजिक या धार्मिक रीति रिवाज का भी एक अहम हिस्सा रही हो। तो शहरों की बनावट तो कमाल की थी ही। अब जरा उनकी अर्थव्यवस्था पर नजर डालते हैं। ये दुनिया के पहले ग्लोबल ब्रांड्स की तरह काम करते थे। आज हम कोई भी सामान खरीदने से पहले उसका ब्रांड लोगो देखते हैं, है ना, एक गारंटी के लिए। यकीन मानिए, यही काम सिंधु घाटी के लोग 4,000 साल पहले करते थे। उनका व्यापार दूर दूर तक मेसोपोटामिया तक फैला था, और इतने बड़े ट्रेड में विश्वास बनाए रखने के लिए वो अपनी खास मोहरों का इस्तेमाल करते थे। हर शहर की अपनी अलग मोहर, जो बिल्कुल आज के ब्रांड लोगों की तरह क्वालिटी और ओरिजिन की गारंटी होती थी। हमने उनके शहर देखे, उनका व्यापार देखा, पर उनकी आस्था कैसी थी, वो मानते किस में थे? चलिए अब उनकी कलाकृतियों में छिपी उनकी आस्था की गूंज सुनते हैं। उनकी सबसे रहस्यमयी कलाकृतियों में से एक है ये पशुपति मोहर। इसमें एक योगी जैसी आकृति ध्यान में बैठी है और चारों ओर बाघ, हाथी, गैंडे जैसे जानवर हैं। कई बड़े विद्वानों का मानना है कि ये भगवान शिव का ही एक शुरुआती रूप हो सकता है, जिन्हें पशुपति यानी जानवरों का स्वामी भी कहा जाता है। क्या ये हजारों साल पुराने विश्वास की वही कड़ी है जो आज भी हमारे बीच जीवित है? अब बात करते हैं एक ऐसी ऐतिहासिक गलतफहमी की जिसने दशकों तक इस महान और गौरवशाली सभ्यता की असली कहानी पर पर्दा डाले रखा। ये है आर्य आक्रमण सिद्धांत, एक ऐसी कहानी जो 19वीं सदी में गढ़ी गई और अब पूरी तरह से खारिज हो चुकी है। इसमें यह कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता को बाहर से आए आर्यों ने हमला करके तबाह कर दिया और फिर भारत में एक नई संस्कृति बसाई। तो सवाल ये है कि ये थ्योरी गलत क्यों साबित हुई? क्योंकि ये एक औपनिवेशिक कहानी थी जिसे हमारे अपने असली गौरवशाली इतिहास को छोटा दिखाने के लिए बनाया गया था। इसका मकसद ये साबित करना था कि भारत के लोग खुद इतनी महान सभ्यता बना ही नहीं सकते। इस थ्योरी को खारिज करने का सबसे बड़ा और ठोस कारण है सबूतों का न मिलना। पुरातात्विक खुदाई में कहीं भी किसी बड़ी लड़ाई, किसी हमले या नरसंहार का कोई निशान नहीं मिला है। सारे सबूत तो एक शांतिपूर्ण और उन्नत सभ्यता की ओर इशारा करते हैं जो युद्ध नहीं, व्यापार करती थी। और अंत में सबसे बड़ा रहस्य, सिंधु घाटी की अपनी लिपि, जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। सोचिए जरा, न जाने और कितने राज इन छोटे छोटे निशानों में छिपे हैं। उनकी कहानियां, उनका ज्ञान, सब कुछ बस हमारी समझ का इंतजार कर रहा है।